I'm sorry. Shut up. दोस्तों, किसिंग हमारी आम जिंदगी का एक हिस्सा है और किसी को ऐसे टच करना बहुत अजीब है और फिर आपको पता हो कि इस एक्टिविटी में सलाइवा भी एक्सचेंज होने के चांसेस हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसिंग हमारे कल्चर का हिस्सा कैसे बनी, इसकी इजाद कैसे हुई, किसने ये इन्वेंट किया। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इस किस करना दुनिया को इंडिया ने सिखाया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको किसिंग के पीछे साइंस के बारे में बताएंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। किसिंग को लेकर दो थ्योरीज बहुत ही नेचुरल है। पहली कहती है कि ये एक्टिविटी नेचुरल है, बल्कि इसको इन्वेंट किया गया है। दूसरी थ्योरी में ये मिलता है कि ये एक नेचुरल एक्टिविटी है और इसकी जड़ें हमें पीछे दूर के आबा अजदाद से मिलती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक इंडिया के कल्चर में बहुत पुराने प्रूफ मिलते हैं। BBC की स्टडी के मुताबिक दुनिया में 160 कल्चर में से सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो प्यार जताने के लिए किस करते हैं। ये थ्योरी ये भी मानती है कि जब सिकंदर ने इंडिया को जीतने के लिए आया था तो पहली बार उसने किस करने के बारे में सुना और पूरे यूरोप में किसिंग को फैलाने के पीछे सिकंदर और उसकी सीना का हाथ है। इससे किसिंग कल्चर अफ्रीका तक नहीं पहुंच पाया और दूर दूर के कबीलों में नहीं गया। सिकंदर ने अपनी स्वाने हयात में भी किसिंग पर पूरा एक चैप्टर ही लिख डाला। कुछ लोग किस करने की अलग अलग थ्योरी बताते हैं। वो कहते हैं सिर्फ इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक जो कि अनकल्चर्ड है वो भी किस करती हैं। कहा यह भी जाता है कि किसिंग ही नहीं बल्कि छोटे परिंदों की भी खुराक अपनी माँ अपने मुंह से ही दे देती है, तो ये भी किसिंग ही कहलाती है। तो ये कल्चर जानवरों में वहाँ से आया है। एक थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी नज़र सिर्फ 25 से 30 सेंटीमीटर दूर तक काम करती है। तो माँ बच्चे को अपने करीब करके किस करती रहती है ताकि बच्चे को आसानी से पहचान में माँ उसके आ जाए। बहुत सारे कल्चर में माँ अपने बच्चों को मुंह से चबाकर खाना खिलाती है। इस लॉजिक पर तो साइंटिस्ट अभी भी मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने की वजह से किसिंग डेवलप हुई। कुछ लोग मानते हैं कि किसिंग इसीलिए डेवलप हुई क्योंकि उनको करीब रखने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि इसकी शुरुआत बचपन में माँ ने ही डाली और इंसानों के DNA में इसी तरह की करीबी ढूंढना शामिल है। हैरी साइंटिस्ट ने 60 की दिहाई में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बंदर के बच्चे को पैदा होते ही उसकी माँ से अलग कर दिया और एक पिंजरे में डाल दिया। उस पिंजरे में 2 डमी बंदर और रखे गए। एक के मुंह से खाना आता था और एक पर मुलायम फर लगा हुआ था। तो जब भी छोटे बंदर को डराया गया तो वो भागकर जाकर उस बंदर के पास जाता था जिसके मुंह से खाना आता था। तो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी थी कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिससे उन्हें सेफ महसूस होता है। किसिंग का इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं किस करते वक्त आप 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज कर रहे होते हैं? और क्या आप जानते हैं अगर किसिंग करते वक्त आप सलाइवा एक्सचेंज कर दें तो दिमाग का सबकॉन्शियस पार्ट उसको डिटेक्ट कर रहा होता है, जो बताता है कि आप जिसको किस कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वो कितना इमोशनल है, वो क्या चाहता है। कहा यह भी जाता है कि कुछ लोग किसको ज़रूरी समझते हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि उनका जो साथी है जो उनको मिल रहा है उसके बारे में मालूमात हो सके। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हमारा किस करने का दिल भी उसी से करता है जिसका DNA हमें सबसे करीब देखने को मिलता है, या हमारा दिल करता है कि हम उसको करीब देखें और हमारा दिल ये भी करता है कि हमारे बच्चों में इस DNA का हिस्सा जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किस करने की सेंसेशन ये भी है कि ये आपको उस फीलिंग का एहसास दिलाती है जो माँ और बच्चे में होती है और जो माँ और बच्चे को आपस में मिलती है। एक इसी वजह से किस करते वक्त हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और हार्मोन रिलीज़ होते हैं। किसिंग को लेकर इंडिया के अलावा और कई जगह सबूत मिले हैं। जैसे माना यह जाता है कि पर्शिया में लोग अपने स्टेटस के बराबर के लोगों को होंठों पर किस करते थे, जबकि कम स्टेटस वाले लोगों को लोग गालों पर किस करते थे। दुनिया में सबसे लंबे किस करने का रिकॉर्ड थाईलैंड के पास है, जहां पे एक कपल ने 58 घंटे तक किस किया। इस किस के दौरान उन्होंने इवन वॉशरूम को भी किस करते वक्त ही यूज़ किया।
साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि किस करते वक्त 8 करोड़ बैक्टीरिया जो एक्सचेंज होते हैं, इससे आपके जिस्म की इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि पहली बार किस करने पर आपके दिमाग में सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है, जो आपके जिस्म में ब्लड फ्लो और दिल की धड़कन को एकदम से बढ़ा देता है। और अगर आप एक इंसान को बार बार किस करते जाएं तो आपके दिमाग में डोपामिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जो हर बार उस इंसान के साथ बॉन्डिंग को मजबूत करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।